प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं आपका खादम खुदाम यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम करते हुए शहजाद शौकत, होस्ट शाहीन स्क्रिप्चर टीवी। वक्त को बनाए ताकि या कि ये कहा कि ज़ाया किए बगैर मैं आज आपसे जल्दी ये बात करूंगा। मेरी वीडियो ये वाली जो रिकॉर्डिंग आप देखोगे, जो अपलोड करने जा रहा हूँ, वो है हमारे उसी किताब मुकद्दस के तारुफ के ताल्लुक से, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द होली बाइबल। तो जनाब, सबसे पहली बात, गुजरे वक्त में हमने देखा था कि अहदनामों की बात, 2 अहदनामे, 39 और 27 किताबें, फिर अहदनामों की जुबान और उसके बाद उसकी थोड़ी सी तारीख। आज मैं जो आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, एक्चुअली ये मेरा एक तारीखी सिलसिला जो है, ये मैं किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको हमने किसी तरीके से पोस्टपोन कर दिया। तो उसी में से मैं आपके सामने चीता बातें रख रहा हूँ। तो आज जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि व्हाट इज द बाइबल, किताब मुकद्दस क्या है। तो जनाब, किताब मुकद्दस एक जिंदगी से भरपूर किताब है, क्योंकि दुनिया की किताबें ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और दुनिया की किताबों में सबसे अव्वलीन मकाम रखती है। और ये खुदाम यीशु मसीह के नाम के वसीला से और खुदावंद के कलाम के वसीला से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब है और इसको डिफरेंट मकाम हासिल है, क्योंकि सारी दुनिया के दीगर मज़हब की जो किताबें हैं, या मज़हब कह लीजिए या दीगर किताबें हैं, अगर वो रूहानियत की बात करें भी तो वो इंसान को एक गुनहगार के तौर पर पेश करती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बदल में और खुदा के पाक कलाम के मुताबिक बाइबल, किताब मुकद्दस वो किताब है कि जो ना सिर्फ गुनाहों से पहचान कराती है, बल्कि इससे निजात हासिल करने और निजात दहिंदा के बारे में भी बताती है। और यहाँ पर इस किताब मुकद्दस में इंसान खुदा को नहीं ढूंढता, बल्कि खुदा इंसान को ढूंढता है। पहले हम देखते हैं कि पुराने अहदनामों को ले लें तो एक ही तरफ पेशन गोइयां, शोर और एक बड़ी बातें निकलती हैं। जो नबी आ रहा है वो बात कर रहा है, मसीह की बात कर रहा है, और वो है किताब मुकद्दस का हिस्सा, यानी उसकी झलकियां, तस्वीरनामा मसीह का। पुराने अहदनामा को अगर हम देखें तो वो है कि मसीह जल्द आने वाला है, मसीह आने वाला है। और जब हम शुरू करते हैं नए अहदनामे को तो उसकी चारों अनाजील और रसूलों के अमाल की हिस्ट्री, उसमें हमें वाज़े तौर पर चारों अनाजील में नजर आता है कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है दुनिया के साथ, क्योंकि उसने कहा कि इम्मानुएल नाम रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ। और उसी के मुताबिक आज जब वो आसमान पर जा चुका है तो उसका मतलब यह है इम्मानुएल का कि खुदावंद ने हमारे साथ बूदोबाश की। ये यूनानी लैंग्वेज के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। और जब हम 12-13 खतूत को पढ़ते हैं और आखिर में जाकर हमारी फ्यूचर हिस्ट्री मुकाशफा मिलती है, तो उसमें सब्जेक्ट ये है कि यीशु मसीह दोबारा जल्द आने वाला है, उसकी आमद सानी होने वाली है। ये खुदा का कलाम है। और मज़े की बात ये कि खुदावंद ने खुद इस कलाम को लिखा भी, लिखवाया भी, और इसको महफूज भी रखा और इसको जमा भी किया, ताकि आने वाली नस्लों को नस्ल दर नस्ल वो अपना निजात का पैगाम देता रहे। ये खुदा के कलाम की सबसे अहम तरीन बाइबल की एक, ये कह लीजिए कि फोकियत है दीगर कुतुब पर। मैं एक गवाही शेयर करना चाह रहा हूँ। एक रोमन्स के नाम से, ये अल अदारीत का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, फलसफादान था। तो उसने क्या किया कि तनकीद करने के लिए, बाइबल को क्रिटिसाइज करने के लिए, इसकी खामियां ढूंढने के लिए उसने बाइबल का मुताला करना शुरू किया। और इससे पहले कि मैं रोमन्स की बात करूं, आज इस सोशल मीडिया की वसातत से मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, खासकर क्रिश्चियन नाज़रीन को, कि अगर कोई ये कहता है कि आपकी बाइबल बदल गई है और उस पर तनकीद करता है, तो उसको बड़ी मोहब्बत से कहिए कि तू ये क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल पर तनकीद करने के लिए जरूरी है कि बाइबल के ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास हों, यानी ओरिजिनल नुस्खे हमारे पास हों। और अगर वो नहीं है तो मुंह को बंद रखें। लेकिन रोमन ने भी इसी तरह, प्रोफेसर रोमन्स ने, और इनका अकीदा ये था अल अदारीत का, कि ये इस बात को तस्लीम करते थे कि खुदा
ایک غیر مادی اشیاء میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اور جب دیکھ نہیں سکتا تو اس کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کہ مفوق الفطرت ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ بائبل کو رومنس جانچ رہا تھا، اور جانچتے جانچتے اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ کیا بائبل پر تنقید کرے گا، بائبل تو خود اس کو جانچتی ہے۔ عبرانیوں کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب خدا کا کلام ہمارے انگ انگ بند بند اور گودے گودے کو چیرتا ہے، اور وہ اپنے کلام کے موافق ہمیں پورا بدلہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کلام سے ہمیں جانچتا ہے۔ تو عزیزو، آج یہیں تک میں رکتا ہوں۔ ویسے اگر آپ میری شوکت شہزاد 3@gmail پر اگر آپ رابطہ کریں میرے ٹویٹر پر، تو آپ کو یہ بک میں آپ کو الیکٹرانک میل بھی کر سکتا ہوں۔ اینیو، اگلی بات، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ شاہین اسکرپچر ٹی وی کا حصہ بنیں تو پلیز اپنی گواہیاں مجھے اس نمبر پر واٹس ایپ کیجیے گا 032048400189۔ میں شہزاد شوکت آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ پھر دوبارہ ملوں گا شاہین اسکرپچر ٹی وی کے ساتھ، اسی بات کو دہراتے ہوئے آج میں نے صرف آپ کے ذہنوں میں صرف خیال نقش کیا ہے کہ بائبل کیا ہے، اور چند ایک باتیں کی ہیں۔ آگے چل کر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیں سبسکرائب کرتے رہیے، ویوز کرتے رہیے، لوگوں کو، دوستوں کو بتائیے، لائکس کرتے رہیے، تاکہ خداوند کا زیادہ سے زیادہ کلام میں آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔